एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनलाइजेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब को। तो हमारी न्यूरल ट्यूब तो हमने बना रही थी पिछली अपनी वीडियो में। तो अब न्यूरल ट्यूब से हमारा सीएनएस कैसे बनेगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी जो न्यूरल ट्यूब थी वो प्लेन थी, ठीक है। ये हमने पिछली वीडियो में ऐसे न्यूरल ट्यूब बना ली थी, है ना, न्यूरल ट्यूब बना ली थी। अब न्यूरल ट्यूब के कुछ पार्ट, ये जो हेड वाला पार्ट है और ये टेल वाला पार्ट है, ये जो हेड वाला पार्ट है ये इधर से फोर ब्रेन बनेगा, फिर मिडल पार्ट से मिड ब्रेन और नीचे वाले पार्ट से हाइंड ब्रेन। तीन प्राइमरी वेसिकल्स बनेंगे जिसे कहेंगे प्रोजेंसेफेलॉन जो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन जो है मेसेंसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन जो है रोम्बेनसेफेलॉन। और फिर इन तीनों प्राइमरी वेसिकल से 5 सेकेंडरी वेसिकल बनेंगे। ये क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं एग्जाम में, तो इसको याद रखना कि 3 प्राइमरी वेसिकल होते हैं, 5 सेकेंडरी वेसिकल होते हैं। मिड ब्रेन जो मेसेंसेफेलॉन है वो मेसेंसेफेलॉन ही रहता है। जो फोर ब्रेन में प्रोजेंसेफेलॉन है वो टेलन बन जाता है और डायनसेफेलॉन बन जाता है। और हाइंड ब्रेन में रोम्बेनसेफेलॉन बन जाता है मेटन और मायन। इसको याद करने के लिए एक आपको निमोनिक काइंड ऑफ निमोनिक भी दिया हुआ है। टेलॉन इज़ द फर्स्ट, डायन इज़ द सेकंड, और बाकी सबको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो। अब ये देखना कि ये जो टेलनसेफेलॉन है ये कौन से पार्ट्स में होता है और इसकी जो कैविटी है वो कौन सी है। डायनसेफेलॉन कौन सा पार्ट में होता है, उसकी कैविटी कौन सी है। मेसेंसेफेलॉन जो कि मिड ब्रेन है वो तो मिड ब्रेन ही है, ठीक है। और मेटेनसेफेलॉन, माइनसेफेलॉन, पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला। इसको देखने के लिए इधर से समझते हैं। जो फोर ब्रेन है वो पहले तो आपका बनाएगा ये वाला पार्ट, ये क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये पूरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनाएगा फोर ब्रेन, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर बना दिया फोर ब्रेन ने। फिर इधर एक पार्ट होगा उसको कहेंगे मिड ब्रेन। वो जो मिड ब्रेन मेसेंसेफेलॉन जो है वो मिड ब्रेन ही बनाएगा, ठीक है। और नीचे फिर आता है हमारा हमारा इधर आ जाता है, ये है पोन्स, और फिर होता है मेड्यूला। पोन्स के साइड पे क्या होता है, ये हमारा सेरिबेलम, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसके अंदर ही होती है बेसल न्यूक्लियाई। फिर आता है मिड ब्रेन, फिर पोन्स और फिर मेड्यूला। MBM, मिड ब्रेन, पोन्स, मेड्यूला। और इसकी कैविटीज़ को भी याद करते हैं। इस डायग्राम से बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसमें कौन सी कैविटी है। ये वाली, ये क्या है, दिस इज द लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल खुलता कहाँ पे है, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल। फिर ये यहाँ पे क्या है, दिस इज द सेरिब्रल एक्वेडक्ट जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ती है। और ये जो सेरिब्रल एक्वेडक्ट है ये मिड ब्रेन में होती है, तो ये कैविटी बनाती है मिड ब्रेन की। फिर पोन्स के ऑपोजिट क्या है, अपर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। और मेड्यूला में क्या है, लोअर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। इसी सारी चीज़ों को हम देखते हैं इधर। मिड ब्रेन के नीचे पोन्स और सेरिबेलम, ठीक है। मिड ब्रेन के नीचे पोन्स और सेरिबेलम और नीचे मेड्यूला, ठीक है। इसमें अपर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल और लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। मिड ब्रेन में सेरिब्रल एक्वेडक्ट, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और बेसल गैंग्लिया हमने देख लिया। ये पूरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और इसमें बेसल गैंग्लिया भी कहीं कहीं होंगे। जब हम कट सेक्शन देखेंगे तो बेसल गैंग्लिया दिखेगा। और थैलेमस, हाइपोथैलेमस और रेटिना, ठीक है। और इनकी जो कैविटी है वो होती है लेटरल वेंट्रिकल। ये हमारी लेटरल वेंट्रिकल आ गई और ये थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। ये इनकी कैविटीज है और ये वॉल्स बनाती हैं इनकी। मतलब ये जो हमारी ट्यूब बनी थी ये फैलेगी, ठीक है। ये जो वॉल्स हैं, ये वॉल्स हैं जो ये बनाएंगी सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, पोन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम। और ये जो कैविटी रह गई बीच में, ठीक है, ये जो कैविटी रह गई ये ही वेंट्रिकल्स बनाएंगे। कौन से, लेटरल वेंट्रिकल, फिर थर्ड वेंट्रिकल, फिर सेरिब्रल एक्वेडक्ट में जाएगा, सेरिब्रल एक्वेडक्ट फिर फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा। ऐसे ही करके हमारी जो पूरी न्यूरल ट्यूब है उससे हमारा CNS प्रोड्यूस हो सकता है।